संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ जिला कांगड़ा का प्रभारी एवं प्रदेश कार्यकारिणी का प्रचार मंत्री आज मीडिया के रूबरू होने का जो कारण है, जो विगत दिनों से प्रदेश में शास्त्री पद के ऊपर जो विषमताएं चल रही हैं, उनके संदर्भ में प्रेस के माध्यम से हम अपनी आवाज़ पूरे प्रदेश में पहुंचाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं हमारे जिला कांगड़ा संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ के अध्यक्ष महोदय माननीय आचार्य संजीव शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे अपनी वार्ता को शुरू करें एवं अपने विचार रखें। जी। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभः। मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का, पत्रकारों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ की आवाज़ बनकर आज सरकार को जगाने के लिए आप सभी लोग उद्यत हुए हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जहां तक मैं जानता हूं, हमारे भारतवर्ष के लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं और चौथा स्तंभ आप सभी हैं, मीडिया कर्मी। तो हमने बहुत अपनी तरफ से कोशिश की सरकार को जगाने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो शास्त्रियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिस पद के लिए शास्त्रीय अधिकारी हैं, उस पद को हम लोगों से छीन करके अन्य किसी को दिया जा रहा है। एक ये समय की विडंबना है या सरकार का दुर्भाग्य है, मैं तो यही कह सकता हूं, क्योंकि हम सभी ने 30 से 35 सब्जेक्ट पढ़ करके, क्योंकि हिमाचल सरकार लगभग पूरे शास्त्री करवाने के लिए 30 सब्जेक्ट का कोर्स करवाती है, पंजाब सरकार लगभग 35 सब्जेक्ट का करवाती है। जैसे जैसे सब यूनिवर्सिटियों का अपना अपना सिस्टम है। तो हम लोगों ने 30 से 35 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद संस्कृत के सब्जेक्ट, साहित्य पढ़ा, ज्योतिष पढ़ा, व्याकरण पढ़ा, और इतना कुछ करने के बाद हमने जाकर के शास्त्री की। लेकिन समय की विडंबना है, 2023 में अभी इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली। सितंबर में जब नोटिफिकेशन निकली तो उसके अंदर ये था कि शास्त्री भर्ती जो है RNP 2012 रूल के मुताबिक होगी। लेकिन 11 अक्टूबर को एकाएक सरकार के दिमाग में ना जाने कौन सा कीड़ा घुसा कि एकाएक उन्होंने कह दिया कि शास्त्री भर्ती B.Ed के साथ होगी। तो मैं सरकार से ये प्रश्न करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि क्या सरकार के पास शास्त्रियों को B.Ed करवाने का इंफ्रास्ट्रक्चर है? कोई इंस्टीट्यूट है, ऐसे संसाधन हैं जहां पर वो B.Ed कर सकें? तो हमने एक RTI के माध्यम से हिमाचल यूनिवर्सिटी से प्रश्न किया कि क्या सामान्य शास्त्री को आप B.Ed करवाते हैं? तो हिमाचल यूनिवर्सिटी से हमें आंसर आया कि नहीं। तो मैं सरकार से ये प्रश्न करना चाहता हूं कि जब B.Ed करवाई नहीं, सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो शास्त्री B.Ed कहां से करेगा? और सरकार ने एकाएक क्या किया, BA वालों को, BA B.Ed वालों को जिसने एक सब्जेक्ट संस्कृत का पढ़ा, यानी कि टोटल BA के अंदर 3 सब्जेक्ट संस्कृत के पढ़ करके वो शास्त्री के समतुल्य हो गया। तो ये समय की विडंबना है। सरकार कहती है कि NCT का रूल है, तो सर 2010 के अंदर NCT ने जो रूल बनाया था, तो 2012 में सरकार ने अमेंडमेंट किया। तो उस अमेंडमेंट के अंदर सरकार ने NCT के रूल के माध्यम से ही किया कि C&B पोस्ट शास्त्री के लिए 50% अंक शास्त्री में और साथ में टेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो हम लोगों ने वो सारा कुछ किया, लेकिन एकाएक 194 पोस्टों के लिए अभी शास्त्री भर्ती निकाली, और निकालने के बाद शास्त्रियों को ही काउंसलिंग से निकाल दिया गया।
और वहां पे बीएड वाले काउंसलिंग के अंदर बीएड वाले ले लिए सरकार ने, और हमसे फार्म तक नहीं भरवाया गया कि आपको, हमें सीधा इनकार दिया गया कि आप एलिजिबल ही नहीं हो। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से ये जानना चाहता हूं कि ऐसी दोगली नीति क्यों। और अभी सुनने में आया, 1-2 दिन पहले सुनने में आया कि सरकार गेस्ट टीचर रखने जा रही है। सरकार के पास हम बच्चा लगभग 4000 के करीब शास्त्री बेरोजगार हैं जिन्होंने शास्त्री की हुई है। आप उनको छोड़ करके और बीए विद संस्कृत वालों को गेस्ट टीचर रख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो सर ये है कि सरकार अपने ही, जैसे कहते हैं ना कि सरकार जो है वो अपने अपने किसी पर्सनल को, कोई ताऊ चाचा मित्र कोई भी किसी का बेटा बेटी होगा तो उसको अपने अपने को बंदों को सीट भर देंगे। तो यही करेंगे, वो गेस्ट टीचरों में उनको सबको भर देंगे और कुछ टाइम बाद उनको रेगुलर कर देंगे। ये शास्त्री फिर इंतजार में बैठे रहे। तो बड़ी मुश्किल से आप ये देखिए, जितने भी हम बंधु बैठे हैं, जितने भी शास्त्री हैं, तो इन सब ने सर 2-2, 3-3 बार कमीशन क्लियर किया हुआ है। और कमीशन क्लियर करने के बाद वहां कोटे के नजरिए से हम लोग जॉब नहीं ले पाए। और अभी अप्रोक्सीमेट 35 साल से ऊपर सबकी आयु हो गई है, किसी की 40+ होगी, किसी की 45+ होगी। तो अब सर उसमें भी नहीं जा सकते और इधर बैच वाइज में भी नहीं आ सकते। तो सरकार का ये मैं कहता हूं बड़ा दुर्भाग्य है। पिछली सरकार ने संस्कृत को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया हिमाचल के अंदर, और इस सरकार ने आते ही संस्कृत को विलुप्त करने का अभियान चला दिया कि शास्त्री कोई, आप ये देखिए कि लगभग 50 के करीब शास्त्रियों के पढ़ने के लिए यहाँ पर महाविद्यालय हैं हिमाचल के अंदर। 2 तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, केंद्र सरकार के 2 महाविद्यालय हैं यहाँ पर। तो अगर बीए विद संस्कृत करके हम शास्त्री लगना है तो सर हम शास्त्री क्यों करेंगे। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि शास्त्री मतलब शास्त्री, अगर शास्त्रियों की पोस्ट है तो वहां शास्त्रियों को ही रखा जाए। बीए वाले, बीए बीएड वाले सर अन्यत्र भी जा सकते हैं। बीए बीएड वाले अन्यत्र, उनके लिए बहुत से दरवाजे सरकार ने खोल रखे हैं, लेकिन हम शास्त्रियों को कहीं और नहीं लगा रहे हैं। हम शास्त्रियों को, ये शास्त्रियों की ही भर्ती के लिए नियुक्त किया जा रहा है। सरकार कहती है कि आप बीएड करो। तो मैं सरकार से ये भी आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या जो अब तक शास्त्री टीचर लगे हैं स्कूलों के अंदर, क्या वो सारे बीएड हैं? अगर उनको आपने बीएड नहीं करवाया और हम पे आप बीएड के वो एक कहते हैं ना छड़ी थोप रहे हो हमारे अंदर, छड़ी मार करके कि भाई तुम लोग बीएड करो तब अंदर आ सकते हो। तो सर ये समय की विडंबना है, सरकार का दुर्भाग्य है जो सरकार हम लोगों के साथ ऐसा कर रही है। और आपके माध्यम से मैं सरकार तक यही पहुंचाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पूर्व सरकार ने, पिछली सरकार ने संस्कृत को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया, संस्कृत को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है। मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा गरली प्रागपुर बलाहर में संस्कृत महाविद्यालय खोला गया, वहां पे संस्कृत यूनिवर्सिटी, अपने धर्मशाला में संस्कृत यूनिवर्सिटी है। अगर केंद्र सरकार प्रयास कर रही है तो राज्य सरकार क्यों नहीं। और इसी कांग्रेस के जो पूर्व हमारे मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र जी, उन्होंने बहुत से संस्कृत महाविद्यालयों का शिलान्यास किया और उनको कई महाविद्यालयों में दीवारें गिर रही थी, जीर्णोद्धार भी उसका किया। लेकिन इस सरकार का, सुक्खू सरकार का ना जाने क्या दुर्भाग्य है। सुक्खू सरकार ने 10 गारंटियों के लिए कहा था, तो सर बड़ा दुर्भाग्य है कि उसमें एक रोजगार गारंटी भी थी। और आप मुझे, आपके माध्यम से मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जो रोजगार गारंटी थी तो क्या उसमें एक भी आदमी पॉइंट किया? वही सर बैकलॉग से, गेस्ट टीचर से ऐसी भर्तियां करेंगे जो नेचुरल तरीके से भर्तियां होनी है, जो बैच बाई लोग इंतजार कर रहे हैं वो उनको तो नहीं ना कर रहे हैं। तो अभी ये गेस्ट टीचर की ये लेके आ रहे हैं। तो अभी हमने जो अपने माध्यम से एक ऑलरेडी केस दायर किया हुआ है, रिट दायर की है कि शास्त्रियों की भर्ती शास्त्रियों से ही हो, ना कि अन्य से। इसके लिए रिट दायर की है। तो अभी देखो न्यायालय का क्या फैसला आता है। और सरकार से मैं यही जानना चाहता हूं कि अगर अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे तो उन्होंने कहा कि आपका केस न्यायालय में चल रहा है, उसका जो फैसला आएगा उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। तो सर बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, न्यायालय में हमें जाने की जरूरत ही क्यों पड़ी?
सरकार चाहती तो 194 पोस्टों के लिए ये बैच वाइज भर्ती सही ढंग से करवा देती, तो हमें वहां जाने की जरूरत क्या है। मैं तो अब भी कहता हूं कि सरकार अपना नर्म रुख दिखाए, सरकार कहे कि ठीक है जी हम बैच वाइज भर्ती पुराने नियमों से करते हैं। अगर सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हमें बीएड करने की कोई दिक्कत नहीं है, सरकार हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाए। और मैं सबसे यही विनती आप सबसे करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से सरकार के पास मैं यही कहना चाहता हूं कि शास्त्री मतलब शास्त्री ना, अन्य कोई नहीं। शास्त्रियों की भर्ती के लिए शास्त्रों की ही नियुक्तियां करवाई जाए, शास्त्रियों की ही, अन्य किसी की ना करवाई जाए। तो इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे संस्कृत एवं संस्कृत सरंग संघ के इस प्रश्न के लिए सरकार तक पहुंचाने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।